जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों के साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम लोग गए थे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पूर्णागिरि माता हैं, उनका बहुत मान्य है और वहीं गए थे। वहीं का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ से टनकपुर जाओ, टनकपुर से गई है रास्ता पूर्णागिरि खटीमा होते हुए टनकपुर, टनकपुर से पूर्णागिरि के लिए। और वही वीडियो है आप लोगों के साथ। ये पहाड़ों हैं और हम लोग शाम को गए थे तो पहुंच गए थे 12 बजे तक। ये देखो कितनी सुंदर जगह है और बहुत अच्छा लगता है। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और ये घने जंगल हैं, पहाड़ हैं। और फिर वहीं पे हम लोग रुके, फिर स्नान किया। अब देखो पहाड़ दिखने लगे हैं तो पहुंचने वाले हैं। पहले तो अपनी गाड़ी से गए थे, फिर वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, उन गाड़ियों से गए थे। उसके बाद में थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, लगभग होंगी 400-500 होंगी सीढ़ियाँ। हमें क्लियर नहीं है कितनी है, लेकिन फिलहाल तो ये 3 खोले बोले जाते हैं। तो हम दूसरे खोले तक गाड़ी से गए थे और तीसरा खोला सीढ़ियों से। माता के दर्शन के लिए सभी लोग जाते हैं। और यहाँ पे शारदा नदी निकली है। ये शारदा नदी का पुल है। शारदा नदी जो है वो माता के चरणों से ही छूते हुए निकली। और यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ का एक व्यापारी था, वो व्यापार करता था। उसने माना होगा कि हम यहाँ पे सोने का मंदिर बनवा के चढ़ाएंगे। तो उसका व्यापार बहुत फैल गया। फिर उसने सोने का ना मंदिर बनवाया, तांबे का बनवा के और लेके चढ़ा। तो वहाँ पे फिर सोने का पानी फिरा था। तो वो चढ़ते चढ़ते आधी दूर तक पहुँचा, फिर नहीं चल पाया। तब उस पानी भी चला गया। वो मंदिर वहीं पे आज भी स्थापित है। और फिर उसने क्षमा याचना मांगी, माता ने उसे क्षमा की। और फिर ऊपर मंदिर है बहुत अच्छा और वहाँ माता विराजमान है और सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, हमारे यहाँ के हैं। हमने खूब अच्छे से एंजॉय किए। बच्चों की छुट्टी थी तो हमने सोचा कहीं अपने तीर्थ यात्रा धाम पे हो आए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से पास पड़ता है। और अभी लोग तो अभी सीढ़ियाँ नहीं पड़ी हैं और अभी तो गाड़ी का रास्ता है। अभी तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। फिर वहाँ से हमने किराए वाली गाड़ी चलती हैं वहाँ से दूसरे खुले से। तो हमने उनसे गए थे। पैदल जाने वाले तो पैदल चले जाते। पिछली बार गए थे तो हम लोग पैदल ही चले गए थे दूसरे खुले से। और अब की गाड़ी कर ली थी। और ये गाड़ियाँ चल यहाँ पे खड़े रुकवा लेंगे। और सब व्यवस्था बहुत है, बहुत अच्छी सी। जगह जगह पे पानी और खाने की सुविधाएं हैं। और हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब देखो ये हम लोग पहुंच गए हैं। अब ये देखो देखो सभी लोग पैदल चल रहे हैं। हम लोग भी पिछली बार यहाँ से पैदल ही गए थे और इस बार ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये गाड़ियाँ मिल जाती यहाँ से हैं। फिर इन गाड़ी कर ली गई थी, उस पे हम लोग गए थे। और हमें फैमिली पूरा परिवार था। ये शारदा नदी का पुल बना है और इधर से व्यू बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे है। सभी यात्रीगण हैं दर्शन के लिए माता जी के। साल में एक बार मेला जरूर लगता है, उसमें हम सभी लोग जाते हैं।
दर्शन के लिए हमारे यहाँ पे सभी छात्र सभी लोग जाते हैं। ये देखो रुकवा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी, यहाँ से आप निजी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। और ले जा जैसे जो चला लेते हैं वो ले जा सकते हैं, हमारे यहाँ पहाड़ों पे कैसे चढ़ा पाएंगे। ये निकली है, इसी गाड़ी में हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे हमारी गाड़ी लगवा दी गई है, सभी गाड़ियाँ लगी। अब वहाँ के लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें हम लोग बैठ लिए हैं। अब तीसरे खोले तक ये लोग पहुँचा देंगे। फिर वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, जब तक पहुँचे थे तब तक अंधेरा हो चुका था और लाइटें लगी हैं जगह जगह पे। अब हम लोग सीढ़ियों तक पहुँच जाएंगे। फिर सीढ़ियाँ पैदल ही सब को चलने पड़ती हैं। और माता रानी की कृपा से सभी व्यक्ति और बच्चे सभी सीढ़ियाँ सब चढ़ जाते हैं। 7-8 किलोमीटर की दूरी बची है। जैसे वैष्णो धाम में माता जी का मंदिर है पहाड़ों पे, वैसे यहाँ पे है। और यहाँ माता शेरावाली का मंदिर है। और मंदिर तक वीडियो नहीं बनाने देते तो हमने रास्ते का बनाया है। और वहाँ से सिद्ध बाबा गए हैं तो सिद्ध बाबा का थोड़ा सा वीडियो है। दूसरे दिन गए थे, आज तो हम लोग अभी तो चल रहे हैं। और ये पहाड़ों पे सीधी चढ़ाई है तो वहाँ के स्थानीय लोग भी ज़्यादातर अपनी गाड़ी ले जाते हैं। और ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद में नेपाल बॉर्डर शुरू हो जाता है। अभी शाम बहुत हो गई है, अंधेरा कहीं पे लाइट जैसे लगी हैं तो उजाला रहता है रोड पे, बाकी इधर उधर तो अंधेरा ही रहता है। अब हम लोग आधी दूर आ गए हैं, अब थोड़ी दूर और बचा है, उसके बाद में सीढ़ियाँ पड़ेंगी। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर बने हैं और ये भक्तजन पैदल ही चल रहे हैं बहुत लोग। और बहुत अच्छा लगता है और सभी की मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। और हम भी जो मानते हैं वो हमारी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं मैया।
नवरात्रों में ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे मेला तो 12 महीना लगा रहता है, दुकानें भीड़ नवरात्र में ज़्यादा होती है। बाकी अपने जिसके मुंडन या कुछ भी थे, अब हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। आगे पहुँच गए हैं, उसके बाद में अब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। माता जी के लिए यहाँ से पैदल की ही रास्ता है, अब पैदल यहीं से चलेंगे। और ये भैया हमारा है, हम सभी लोग पैदल ही अब यहाँ से सभी व्यक्ति जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर रेस्ट की, 1 घंटा तक, उसके बाद में फिर हम लोगों ने तो सीढ़ियाँ उनको चढ़ने का ये माता रानी का सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं और मंदिर तक मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, तो हम लोगों ने मोबाइल बंद कर दिया था, तो मंदिर के फ़ोटो नहीं बने हैं। बाकी यहाँ से थोड़ी दूर पे है और नियम का पालन करना चाहिए। कानून जो बनाए तो मंदिर के अंदर नहीं वीडियो बनाने देते हैं। और ये बाहर से आप लोग देख लीजिए, मंदिर के दर्शन कर लीजिए। यहीं पे माता विराजमान है। हम लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं। और ये ऊपर पहुँच के दर्शन हो गए हैं। अब दर्शन होने के बाद वापस आ रहे हैं। अब वापस आए थे तब तक सुबह हो चुकी थी और अब गाड़ियों के पास फिर से हमने गाड़ी कर ली है। अब इन गाड़ियों ये गाड़ी वापस हमें उसी गाड़ी के पास पहुंचा देंगे और खूब सारा सामान भी खरीदा है और हम लोग अपनी गाड़ी तक आगे गाड़ी से इसके बाद में सिद्ध बाबा जाएंगे। सिद्ध बाबा के भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और सब कानून व्यवस्था, ये शारदा नदी का पुल है और शारदा नदी है। और यहाँ से सिद्ध बाबा जाने के लिए हमने ऑटो किए थे। और यहाँ इतने ऑटो लगे थे, ये सब ऑटो सिद्ध बाबा तक पहुँचाएंगे। ये पुल पास कराएंगे। पुल पास कराने के बाद वहाँ से मोटरसाइकिल से सिद्ध बाबा तक जाने का रास्ता है। ये नदी है शारदा नदी, बहुत जगह में ये माता जी के चरणों के पास से आई हुई है। सिद्ध बाबा नेपाल में पड़ते हैं, तो हम लोग नेपाल बॉर्डर पे हैं, भारत नेपाल बॉर्डर पे। ये बिट्टू मोबाइल पकड़े थे तो उसका हाथ आ गया कैमरे में। और देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है और बहुत खूबसूरत जगह है।
और आप लोग कमेंट में लिखना कौन कौन पूर्णागिरि माता के दर्शन किए हैं। ये शारदा नदी है और ये हम रहे सारा सामान रोके हुए। ये देखो, ये पहाड़ कितने सुंदर हरे भरे और बहुत अच्छे लगता है यहाँ पे। हमने घूमा फिरा एंजॉय किया, वही आप लोगों के साथ शेयर किए। माता जी के दर्शन किए, सिद्ध बाबा के दर्शन किए। और ये पहाड़ है सबसे इतनी खूबसूरत जगह है। और आप लोगों को आइए सिद्ध बाबा के भी दर्शन कराते हैं। ये सिद्ध बाबा मंदिर है और आप लोगों सिद्ध बाबा के भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो हम लोग नियम का पालन करते हैं। तो हमने मंदिर के बाहर ही वीडियो उतना ही शूट किया, जितना मोबाइल चलाने देते थे उतना ही। और फिर वापस आ रहे हैं दर्शन करने के बाद। अब वापस नदी का व्यू लिया और पहाड़ों के, इतना सुंदर जगह है। सभी लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और कमेंट में लिखना कौन कौन पूर्णागिरि जानता है, कौन कौन गया है। देखो, सिद्ध बाबा जाओ तो रास्ते में कितने सुंदर सुंदर पहाड़ पर्वत हैं और ये यात्रीगण सभी जा रहे हैं। वीडियो यहीं तक है।